साजिद जी, आप थोड़ी आवाज डाउन रखिए उनकी। साजिद जी बोलिए। जी 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 देखिए प्राची जी, मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। अभी अंबर जैदी ने कहा कि हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुझे बताइए, सरकार ने रेप पर भी कानून बना रखा है, मर्डर पर भी कानून बना रखा है, डकैती पर भी कानून बना रखा है, चोरी पर भी कानून बना रखा है, उसके बाद भी सब कुछ हो रहा है, तो ये क्या सरकार की जिम्मेदारी है कि ये मर्डर क्यों हो रहे हैं, रेप क्यों हो रहे हैं? अच्छा बताइए, अब मैं अरे जो रेपिस्ट है जिम्मेदारी उसी पे डाली जाएगी ना। ये जो इस बात को जस्टिफाई करते फिर रहे हैं कि महिलाओं का रेप कर रहा है, तो मेरी पूरी बात सुनिए पहले, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, आपको ये मिलेगा। बात नहीं बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अरे ये बीच में बोलना क्या है भाई? उदाहरण भी ढंग का दे लीजिए। अच्छा रुक जाए, रुक जाए, बीच में क्या, बीच में क्यों बोलते हो यार आप लोग? जल्दी से बोलें बोलें। ये क्या बीमारी है बीच में बोलने की भाई? बोलें 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 साजिद, मुझे कंप्लीट कर लेने दिए। दूसरी बात देखिए, ये हिंदुस्तान जो है संविधान से चल रहा है, कुरान से नहीं चल रहा है। जो मुल्क कुरान से चल रहा है, न वहां आतंकवादी हमले होते, न वहां रेप होता, न डकैती होती। सऊदी चले जाइए आप, कुछ नहीं होता वहां, क्योंकि वहां कुरान से चल रहा है। सजा इतनी तकड़ी मिलती है कि दोबारा कोई सोच भी नहीं सकता। यहां का मुसलमान, यहां का मौलवी सिर्फ आपको बता सकता है इस्लाम क्या कह सकता है, डंडा लेके मनवा नहीं सकता। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं कि डंडा लेके हम मनवाते फिरें लोगों को, संविधान से नहीं मानो, नहीं मानो, मानो, संविधान से ही चलेगा। ये जिम्मेदारी नहीं है हमारी, ये संविधान से चलता है, संविधान से चल रहा है। ये जो लोग कहते हैं ना जिम्मेदारी हमारी, हमारी नहीं है जिम्मेदारी। अगर कानून बने हैं, उन कानूनों सरकार की जिम्मेदारी है। साजिद जी आप नहीं कह पाएंगे, मैं कह हमारी नहीं है। कानून बने हैं, उन कानूनों के बाद भी अगर गुनाह होता है, अपराध होते हैं, तो हम पूछते हैं सरकारों से, पूछा जाएगा सरकारों से कि कानून बनने के बाद भी अपराधी बेलगाम क्यों हो जाते हैं। तब पल्ला नहीं झाड़ते हैं आपकी तरह, फिर ये एग्जाम्पल नहीं देते हैं कि यहाँ तो संविधान से चलता है, वो फलाना देश वहां से चलता है, यहाँ से चलता है। ये कंपैरिजन, ये बेतुके कंपैरिजन हम नहीं करते हैं। आसिम वकार साहब, कोई नहीं पूछता, आज का मीडिया कोई किसी से सवाल नहीं पूछ रहा है। आपने सिर्फ मुसलमानों से सवाल पूछ लिया, सरकार से एक बार नहीं पूछा आपने। अब सुनिए, मुझे आपसे जिम्मेदारी सीखने की जरूरत है नहीं, मुझे आपसे जिम्मेदारी सीखने की जरूरत है नहीं जो लिस्ट में नाम ढूंढने लगते हैं। वकार साहब प्लीज आवाज डाउन रखिए इनकी। वकार साहब, आसिम वकार जी, जरूरी है क्या लिस्ट में हम अपने मन मुताबिक नाम ढूंढें और उसके बाद ही सवाल करें और उसके बाद मुंह खोलें? देखिए बात समझिएगा, मैंने सबकी बात बहुत गौर से सुनी। जी सर, बोलिए बोलिए। अभी रशीदी बोले कि वो डॉक्टर थे, कहां मदरसे में पढ़े थे। तो जिन लोगों ने इन डॉक्टर्स का माइंड वॉश किया है वो दोनों मौलाना है। एक हाफिज सईद है, दूसरा मौलाना मसूद अजहर है। मैडम सवाल हमारे और तुम्हारे का नहीं, सवाल देश का है। सवाल इस वक्त ये नहीं पूछना है कि कौन किस धर्म का था, सवाल ये है कि ये भविष्य देश का खतरे में पड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी, इसको बचाने की। प्राची पराशर जी अकेले आप जिम्मेदार नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं। हम सबका यह फर्ज है कि इसको, देश को बचाया जाए। जिस बच्चे ने जान दे दी अपनी, जिन लोगों ने अपनी जान दे दी उस सुसाइड बॉम्बिंग में, उनके बारे में सोचिए, किन माँ बाप के बच्चे थे, कैसे काम से आए होंगे, कहां से आए होंगे। उनको थोड़ी ना पता था कि बम से उड़ जाएंगे। और जिस टेररिस्ट ने अपने को बम से उड़ा लिया, किसके कहने पर उड़ाया? मैं आपके चैनल पे बोलना चाह रहा हूं, उस आदमी की जिम्मेदारी होती है जो उस जुर्म में शामिल होता है। हमारे देश में ताजिराते हिंद में एक दफा है 120B। 120B उसके लिए इस्तेमाल की जाती है जो जुर्म करता नहीं है, जुर्म करवाता है। उसमें चाहे कोई हो, चाहे हिंदू नेता हो, मुस्लिम नेता हो, पंडित हो, मौलाना हो, कोई पादरी हो, कुछ भी हो। यह कौन सी बात होती है सर? मैंने भी सारे नाम लिए। प्राची जी आपसे एक शिकायत खाली रह गई। जी जी, एक शिकायत, बोले बोले, वो मेरी शिकायत दूर कीजिए। बिल्कुल सर, बोले। मैं कह रहा हूं ये देश का मामला है, हमारा आपका नहीं है। इसी देश में नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ में कट्टा थमाकर, तलवारें थमाकर, सड़क पर निकलवाकर नारे लगवाए जाते हैं। उनको कौन रेडिकुलाइज कर रहा है? क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? कि खाली सिर्फ मुसलमानों का नाम, इसी को रेडिकुलाइज कहते हैं करना, कि मुसलमानों का नाम लेके बिल्कुल ऊंचे ऊंचे भाषण दीजिए, खूब नारे लगाइए, खूब अपराध दिखाइए, लेकिन जब अपना अपराधी सड़क पर निकलकर अपने बच्चे के हाथ में तलवार बंदूक थमाकर, कट्टा थमा के कत्ल कराए, तो उसके ऊपर शांत हो जाओ। वकार साहब, रेडिकलाइजेशन किसी भी फॉर्म में होता है वो गलत है। आप जो कह रहे हैं मैं भी बिल्कुल उसी पेज पर खड़ी हुई हूं। बस मेरी शिकायत उन लोगों से है, जैसा अभी आपने आईना दिखाया ना, कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन को रेडिकलाइज करने वाला कौन मौलाना है,
मेरी बस उन्हीं लोगों से शिकायत है जो ढकने लगते हैं। अभी जो मेरे पैनल में हो रहा था, बस मेरी उन लोगों से शिकायत है। रेडिकलाइज किसी भी फॉर्म में होगा, कोई भी बच्चा होगा, वो हमारे देश के लिए खतरनाक है।